अगर तुम पहला पार्ट पहले ही देख चुके हो तो सीधा इस टाइमलाइन पर जाओ और वहीं से देख लो। तो दोस्तों, स्वागत है एक और नए एपिसोड में द एल्डेस्ट सन ऑफ द मार्किस हाउस इज़ अ मार्शल आर्टिस्ट का। मैं आप लोगों को तुम्हें इस मंगा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। शुरुआती कुछ एपिसोड थोड़े बोरिंग हैं, लेकिन जब स्टार्ट होता है ना फिर तो मज़ा ही आ जाता है। और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ना इस मंगा के बारे में, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। तो भाई बात है क्राइसिस किंगडम की, जहां नॉर्थ बॉर्डर पर ड्यूक एलियन नाम का बंदा पूरे अपने सैनिकों के साथ रेडी है, क्योंकि सामने से आने वाली है भूतों की फौज। अब एलियन भाई खड़ा है सामने, देख रहा है वो पूरी ज़ॉम्बी आर्मी और अंदर से सोच रहा, भाई ये तो सिलेबस से बाहर है। उनमें से एक है अनडेड नाइट ड्यूरियन। भाई ये ऐसा बंदा है कि अगर 10-12 शेर भी एक साथ चढ़ जाए ना तो भी बोलेगा, आर यू गाइज डन वार्मिंग अप? सारे सैनिकों की हालत देखो। एक बोलता है, ड्यूक साहब हमसे ना हो पाएगा। दूसरा बोला, बच जाओ भाई, एक्सपी मिलने वाला नहीं है यहाँ। एलियन भी डर गया है, लेकिन लीडर मोड ऑन करके बोलता है, भाइयों नॉर्थ वॉल ऑलरेडी टूट चुकी है, हम लास्ट डिफेंस लाइन है। अगर ये अनडेड गेट तक पहुंच गए तो कंट्री का फुल सिस्टम क्रैश हो जाएगा। अब सबको डर लगा हुआ है, तभी पीछे से ध्वसम एक घोड़ा फुल टर्बो मोड में निकलता है, सीधा अनडेड आर्मी की तरफ। सारे सैनिक शॉक में, ये कौन है भाई जो इतना फियरलेस है? क्या इंश्योरेंस करा रखा है? फिर कोई बोलता है, अरे ये तो यूरन रॉक्स है। यस भाई, यही हमारा मेन हीरो है। साउथ से आया है हेल्प करने, फुल चिल मूड में, हथियार में सिर्फ एक छोटी सी डैगर। सैनिक फिर भी डाउट में, ब्रो ड्यूरियन को डैगर से काट दोगे क्या? ये तो लाइक ट्राइंग टू कट माउंटेन विद स्पून। लेकिन सीन पलट जाता है, यूरन रॉक्स कैजुअली एक डैगर फेंकता है, बूम! ड्यूरियन का हेड लिटरली उड़ जाता है और बॉडी मेल्ट होने लगती है, जैसे माइक्रोवेव में ज़ॉम्बी डाल दिया हो। सारे सोल्जर, ये क्या देख लिया हमने? यूरन रॉक्स मीनवाइल, बस एक और ट्यूसडे। अब बांडा रुकता नहीं, एक के बाद एक डैगर ज़ॉम्बी सोल्जर लाइन से गिर रहे हैं। एकदम पबजी किल फीड मोड ऑन, और आखिर में पूरा बैटलफील्ड शांत, बस हवा चल रही है और ज़ॉम्बीज बचे नहीं, सिर्फ धूल। सैनिक सोचते हैं, ये बंदा हीरो नहीं भगवान है क्या? यूरन रॉक्स हंसता है, सेंट? अरे मैं तो खुद नहीं जानता मैं क्या हूं। फिर बैंडा कैजुअली स्टेटस स्क्रीन खोलता है, देखता है एक्सपी फुल प्लस बोनस पॉइंट्स अनलॉक्ड, और पता चलता है उसने यूज किया था एक जबरदस्त पॉइजन, फायरबोन माउंटेन, जो अनडेड को मेल्ट कर देता है जैसे डिटर्जेंट से ग्रीस। और भाई रॉक्स चिल है, एक्सपी मिल रहा है, काम कर रहा है तो स्पैम करते रहेंगे, ओत्र स्टाइल। और इसी तरह हमारा यूरन रॉक्स सिंगल हैंडेडली अनडेड आर्मी को चिपक के डिफीट कर देता है। एक डैगर, थोड़ा पॉइजन और फुल मेन कैरेक्टर एनर्जी। अब रिवाइंड करते हैं 6 महीने पहले। हमारा हीरो एक लग्जूरियस रूम में किंग साइज बेड पर सो रहा है। अचानक कोई बोलता है, यंग मास्टर। वो उठता है और देखता है सामने एक सुंदर महिला नाइट। भाई बंदा एकदम शॉक प्लस ऑ में, भाई ये कौन एंजल है? फिर ध्यान जाता है, लेकिन इसके कपड़े थोड़े अजीब नहीं लग रहे? नाइट पूछती है, आप ठीक है ना? और बिना जवाब सुने बोलती है, मैं प्रीस्ट को बुलाती हूँ। यूरन रॉक्स बोलता है, अरे रुको, कुछ पूछना था। लेकिन वो इग्नोर मारती है जैसे स्कूल में क्रश ने देखा ही ना हो। वो उठता है, मिरर में देखता है, और भाई जो उसने देखा वो हॉरर मूवी से कम नहीं था। वो चिल्लाता है, अबे ये कौन मोटा गंजा बच्चा है? अब उसका ब्रेन एरर दिखा रहा है, मेरा हैंडसम मिडिल एज्ड बॉडी कहाँ गया? वो सोच रहा, भाई मैं सपना देख रहा हूं शायद। सोचता है, चलो सो जाते हैं, शायद उठकर वापस हैंडसम बन जाऊं। तभी प्रीस्ट और एक बूढ़ा आदमी एंट्री मारते हैं, मार्कस विलिंगटन रॉक्स। देखते ही मार्कस की आंखों में आग, अबे ये फिर से जाग गया? प्रीस्ट उसका पल्स चेक करता है और मार्कस को शांत करता है, अरे थोड़ा शांति रखो, बंदा अभी उठा है, बाद में डांटना। प्रीस्ट बोलता है, बॉडी ठीक है, चोटें भर चुकी हैं। मार्कस, बेहतर होता अगर ये मर ही जाता। अब सब शॉक में, भाई ये बाप है या विलन? मार्कस चिल्लाता है, तूने अपनी फियांसे को पीटा है। यूरन रॉक्स, अबे कौन फियांसे? मैं तो सिंगल था भाई। तो सीन शुरू होता है, मार्कस विलिंगटन रॉक्स, मतलब बापूजी जिनका गुस्सा परमानेंट ऑन मोड में है, बोलते हैं, यूरन रॉक्स अभी 19 साल का है और अभी तक बड़ा नहीं हुआ। भाई बंदे की इंसल्ट तो ऐसे हुई जैसे मम्मी रिश्तेदारों के सामने बोल दे, इसे तो अंडा भी फ्राई नहीं करना आता। फिर मार्कस बोले, तेरा भाई ऑरा जाग चुका है और तू दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है। भाई यूरॉन के दिमाग में ऑरा सुनते ही डिंग डिंग डिंग, सिस्टम साउंड, मैंने एक फैंटेसी वर्ल्ड में हूं। मार्कस बोला, जब ठीक हो जाएगा जाकर उस लड़की से माफी मांगना। यूरॉन बोला, कौन लड़की? मार्कस, तेरी मंगेतर इलिया, बेवकूफ। यूरॉन, ओ वो भी है क्या? अब मार्कस पूरा सुपर सायन मोड में चला जाता है, अगर इलिया ने तुझे माफ नहीं किया तो समझ सब खत्म। यूरॉन बोला, वेट, मार्कस विलिंगटन रॉक्स। मार्कस नहीं, बापू बोल बापू, और सीधे छांटा 360 डिग्री वाला। यूरॉन जमीन पे गिर गया और प्रीस्ट प्लस नाइट भागकर बोले, बाबा जी थोड़ा शांत हो जाइए, बेटे की वारंटी अभी बाकी है। यूरॉन वहीं लेटा हुआ सोचता है, भाई मैंने ऐसी गलती क्या कर दी कि खुद की लिखी कहानी में विलन बन गया। कट टू अगला सीन। यूरॉन बेहोश हो जाता है और सोचता है कि उठते ही सब सपना निकलेगा।
लेकिन जैसे ही आंख खुलती है, वही कमरा, वही सुंदर नाइट दीदी, वही मोटापा। नाइट पूछती है, क्या आप उठ गए? यूरोन बोले, नहीं बहन जी, मैं तो हवा में तैर रहा हूं। वो नाइट का नाम है एरन, और भाई ये वही बंदी है जो हर चीज सीरियसली लेती है। यूरोन बोला, तो मतलब मैं इलिया के पीछे गया था और उसने मुझे मार मार के भुट्टा बना दिया? एरन बोली, एग्जैक्टली, तूने अपनी फियांसे पर हाथ उठाया और उसने तेरी बैटरी उतार दी। यूरोन का चेहरा, भाई ये तो मेरी कहानी में भी नहीं था। अब यूरोन का दिमाग फुल डाउनलोड मोड में जाता है और अचानक उसको एहसास होता है, भाई मैं उसी वेब नॉवेल में आ गया हूं जो मैंने खुद लिखी थी। लेकिन ट्विस्ट ये है, वो हीरो नहीं, वो ट्रैश विलन बन गया है। मतलब ऐसा बंदा जो कहानी में सिर्फ पिटने और मरने के लिए पैदा हुआ। यूरोन बोला, भाई मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी थी, फिर भी बकवास रोल मिल गया। अब उसको समझ आता है, ये जो शरीर है ना, प्योर ट्रैश एडिशन, न टैलेंट न स्किल्स, बस मोटापा प्लस एम्बैरेसमेंट कॉम्बो पैक। वो याद करता है इसका फ्यूचर क्या था, तो सीन ये निकलता है कि बंदा अपनी फियंसे को खो देता है हीरो से, फिर गुस्से में हीरो से भिड़ता है और हीरो उसकी ऐसी दुर्गति करता है कि डिलीट कैरेक्टर। अब यूरोन बोला, भाई अब मैं बचूं कैसे? हीरो तो आएगा और मुझे फिर से अनइंस्टॉल कर देगा। लेकिन उसको याद आता है, मेरे पास तो वो सारा अंदरूनी नॉलेज है जो हीरो को बाद में मिलेगा। तो अब प्लान ये, जल्दी से अपने को तैयार करो। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन भाई वजन इतना कि बेड से उतरा नहीं, बेड उसको उतार देता है, धड़ सीधा जमीन पे। एरन भागती है, आप ठीक हैं? यूरोन बोला, हाँ बहन जी, बस हड्डियां रीअरेंज हो गई हैं। फिर अचानक उसके सामने खुलता है स्टेटस स्क्रीन। भाई का चेहरा ऐसे चमक उठा जैसे किसी ने फ्री यूसी दे दिया हो। वो एरन के स्टैट्स भी देख लेता है। लेवल 2 स्विफ्ट स्वॉर्ड, क्लियर माइंड, ऑरा लेवल, एडेप्टेशन, अफेक्शन लेवल 0, भाई RIP। यूरोन बोला, अच्छा अफेक्शन ऑप्शन भी है, मतलब डेटिंग सिम वाइब्स। और फिर खुद पे फेस पाल्म किया, भाई मैंने क्या ही वर्ल्ड बिल्ड किया था, पूरा सिस्टम ही ट्रैश निकला। अब वो मिरर में देखता है, भाई ये शरीर तो ऐसा लग रहा है जैसे बफरिंग हो रहा हूं। स्टेटस विंडो दोबारा खुलता है, स्पेशल कंडीशन मॉर्बिड ओबेसिटी, ट्रेट आई ऑफ द क्रिएटर, फिलहाल काम का नहीं। ब्लेसिंग फॉर हेवनली वेनम आर्ट्स लॉक्ड, सिंक रेट 99.9%। यूरोन बोला, भाई वेनम आर्ट्स, ये तो वही वुक्सिया वेबटून वाला कॉन्सेप्ट है जो मुझे पसंद था। मतलब कहानी मेरी, दुनिया मेरी, इंस्पिरेशन भी मेरी, बस बॉडी किसी और की, और वो भी डबल XL में। तो अब हमारा बंदा ऑफिशियली फंस चुका है, खुद की लिखी कहानी में, खुद के ही बनाए कचरे के शरीर में, जहां बचने का एक ही रास्ता है, जल्दी से अपने को हीरो बना ले, वरना अगली बार हीरो तुझे मिटा देगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। इस दुनिया में जो मार्शल आर्ट्स है ना, वो कोई आम चीज नहीं है। ये हैं श्योर हेवनली वेनम आर्ट्स, मतलब जहर, छुपे हथियार और ऐसी चालाकी कि शत्रु बोले, भाई मुझे तो खुद नहीं पता मैं कैसे मरा। अब यूरोन रॉक्स नाम का बंदा सोच में पड़ जाता है, भाई ये दुनिया तो उन सब चीजों का मैशअप लग रही है जो मैंने पहले देखी हैं। मतलब थोड़ा वुक्सिया, थोड़ा फैंटेसी, थोड़ा माइनक्राफ्ट वाइब्स, सब गड्ढमड्ढ। फिर उस बंदे को ख्याल आता है कि अगर उसने ये 4 हेवनली वेनम आर्ट्स सीख लिए तो उसके पास जिंदा बचने की टिकट है। यूरोन रॉक्स मुस्कुराता है, उस मुस्कान में वो कॉन्फिडेंस है जो सिर्फ 3 एपिसोड्स तक टिकता है। अब बात आती है सिचुआन प्रोविंस की। भाई ये कोई रैंडम जगह नहीं, ये है चाइनीज वुक्सिया नॉवेल्स की रिस्पेक्ट वाली जगह। इनका टैंग क्लैन, मतलब पॉइजन, हिडन वेपन और साइलेंस में हत्या। ऐसे लोग कि अगर तुमने हाई बोला तो बाय खुद ही हो जाओगे। अब यूरोन रॉक्स सोच में डूबा है, भाई ये टैंग क्लैन यहां मिडीवल फैंटेसी वर्ल्ड में क्या कर रहा है? मतलब जैसे कोई PUBG में जादूगर डाल दे। सीन ऑफ। अब सीन कट होता है मार्कस विलिंगटन रॉक्स पर। हाँ, नाम लंबा है, खुद सांस फूल जाती है। वो एरन से पूछता है, भाई यूरोन रॉक्स अब खड़ा हो गया क्या? एरन बोलता है, हाँ भाई खड़ा तो हुआ पर गिर भी गया। क्लासिक रिकवरी आर्क मोमेंट। एरन बोलता है कि यूरोन रॉक्स की हालत अभी भी ऐसी है जैसे 2 महीने पुराने मोबाइल की बैटरी, पुअर कंडीशन। मार्कस बोलता है, पर प्रीस्ट तो कह गया था सब ठीक हो गया। अब मार्कस को शक, भाई ये बंदा पहले अकड़ू था, अब इतना शांत कैसे? मतलब तुम बदल गए हो यूरोन रॉक्स वाला बॉलीवुड मोमेंट। मार्कस को नहीं लगता कि यूरोन रॉक्स सच में बदल गया है। वो बोलता है, कल तक सब फिर पहले जैसा हो जाएगा। पर एरन के दिमाग में तो अल्टरनेट एंडिंग चल रही है। वो बोलता है, नहीं सर, यूरोन रॉक्स अब अलग है। मार्कस को झटका, भाई तू इतना भरोसा कर रहा है उस पे, मैं तो बाप होकर हार मान चुका। मार्कस को रिग्रेट होता है कि उसने एरन को नाइट बनने नहीं दिया, बल्कि उसको यूरोन रॉक्स के पीछे लगा दिया, बेबी सिटर एडिशन। पर एरन को कुछ गट फीलिंग है, भाई ये बंदा कुछ अलग है। अगले दिन क्या होता है पता है? यूरोन रॉक्स बोलता है, भाई एरन ट्रेनिंग हॉल कहाँ है? एरन का दिमाग, इस मोटे ने ट्रेनिंग बोला। यूरोन रॉक्स बोला, हाँ भाई शरीर को एक्सरसाइज करवाना है। अब यूरोन रॉक्स समझ चुका है कि उसके पास क्रिएटर्स आइज हैं, मतलब वो लोगों के स्टैट्स देख सकता है। लेकिन टैंग क्लैन अभी भी अनलॉक नहीं हुआ। तो बंदा सोचता है, भाई शायद मेरी ओबेसिटी ही ब्लॉक कर रही है प्रोग्रेस। तो अब मिशन शुरू, फैट टू फाइटर इन 10 एनिमे एपिसोड्स।
रास्ते में एरन मैंशन का बाग देखता है और बोलता है, भाई ये गार्डन तो स्टेडियम जितना बड़ा है। कुछ देर बाद ही पसीना झरने की तरह। बंदा सोचता है कमरे में एक्सरसाइज कर लूं, पर फिर याद आता है वहां तो बिस्तर है और बिस्तर का मतलब नींद का बुलावा। तो बंदा बोला, नहीं भाई बाहर ही सही। अब सर्वेंट्स को देखता है और क्रिएटर्स आईज से उनके थॉट्स पढ़ता है। सबके दिमाग में एक ही बात, भाई ये यूरन रॉक्स अल्टीमेट न्यूसेंस था। और सच भी है, क्योंकि पुराना यूरन रॉक्स सबको इंसल्ट करता था, लिटरली एवरीवन। आखिर वो पहुंचता है तीसरे ट्रेनिंग हॉल में, जहां वो आते आते ही हांफने लगता है। कार्डियो फेल। एरन बताता है कि पहला और दूसरा हॉल यूज में है, तीसरा खाली है। पर अंदर पहुंचते ही प्लॉट ट्विस्ट, कोई पहले से ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब वो बंदा कौन? चेक किया, सबसे वर्स्ट कंपैटिबिलिटी। वो बंदा ना सिर्फ नफरत करता है बल्कि मारने की प्लानिंग भी रेडी है। नाम है रेखा ओलियान। हाँ, सुनने में भी विलन लगता है। यूरॉन रॉक्स को देखते ही रेखा बोलता है, ओहो मास्टर रॉक्स, ट्रेनिंग करने आए हो। यूरॉन रॉक्स अंदर से सोचता है, भाई मैं तो बचने आया था, तू तो लड़ाई के मूड में है। यूरॉन रॉक्स गुस्से में उसका नाम लेता है। रेखा हंसता है और बोलता है, वाह अभी भी याद है मेरा नाम। यूरॉन रॉक्स मन में, भाई मुझे तो तूने किस जन्म में देखा था याद ही नहीं। फिर वो एरन को साइड में खींचता है, भाई इस रेखा से मेरा क्या सीन था? एरन शॉक में, तू भूल गया? तूने इसके चेहरे पर मार्क बनाया था जैसे विलन बनता है। मतलब पुराना यूरॉन रॉक्स लिटरली फेस पेंटिंग करता था बदला लेकर। वो सुनते ही नया यूरॉन रॉक्स सोचता है, भाई मेरा पिछला वर्जन तो सर्टिफाइड गार्बेज था। अब वो डरता है कि रेखा अब क्या करेगा, बदला या बदनामी। और बस वहीं से असली रिडेम्पशन आर्क शुरू होता है। एक मोटा बदतमीज रिच बॉय अब बनने वाला है वेनम आर्ट्स मास्टर। भाई अब सीन ऐसा है, यूरॉन रॉक्स खड़ा है ट्रेनिंग हॉल में और सोच रहा है, भाई अगर अभी भाग न गया तो मेरी आत्मा यहीं डेडलिफ्ट मार जाएगी। वो एरन से पूछता है, भाई कोई और हॉल नहीं है जहां मैं अकेले ट्रेनिंग कर सकूं? एरन बोला, है तो चौथा हॉल, पर भाई वो इतना दूर है कि जाने में ही कार्डियो हो जाएगा। और हाँ, वहां का सामान भी ऐसा है जैसे जिम बंद होने के बाद बचे हुए डंबेल्स। एरन कहता है, वो जगह तो खाली मैदान है। यूरॉन रॉक्स बोला, भाई परफेक्ट, वहीं जाऊंगा, मुझे वेट लॉस करना है, दैट टू प्रोफेशनली। एरन के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन, भाई तेरा दिमाग तो नहीं घूमा? लेकिन अब मानना ही पड़ा और दोनों निकल लिए चौथे ट्रेनिंग हॉल की ओर। वहां पहुंचते ही यूरॉन रॉक्स की आंखें चमक गईं। टेबल पर पड़े थे थ्रोइंग नाइव्स। बंदे को याद आता है, अरे ये तो सिचुआन टांग क्लैन वाले यूज करते थे, मतलब पॉइजन प्लस वेपन पॉइजन फुल कॉम्बो पैक। तो जनाब ने उठाया चाकू, बोला अब दिखाता हूं मेरी स्किल। और फिर क्या, फुल फोर्स में फेंका और चाकू टारगेट तक पहुंचने से पहले ही थड गिर गया। यूरॉन रॉक्स एरन की तरफ देखता है और बोलता है, भाई वो बस मजे के लिए फेंका था, सीरियस नहीं था। क्लासिक बचाव मूव, जब इंसल्ट पक्का हो जाए। फिर रॉक्स सोचता है, पहले स्टेमिना सुधारता हूं, और शुरू हो गया ट्रेनिंग यार्ड के चक्कर लगाने। एरन बस कॉर्नर में खड़ा देख रहा है, सोचता हुआ, भाई ये तो 2-3 राउंड में ही मर जाएगा। और सही में 2 चक्कर और बंदा बोला, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया भाई। लिटरली फेंट होने वाला था। अब सीन कट। मार्कस विलिंगटन रॉक्स को पता चलता है कि उसका बेटा ट्रेनिंग कर रहा है। बाप बोला, क्या ये चमत्कार कैसे हो गया? फिर खुद ही बोला, चिंता मत करो, 2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। पर नहीं भाई, 3 हफ्ते बाद भी यूरॉन रॉक्स जिम जा रहा था। 3 हफ्तों में बंदा इतना स्लिम हो गया कि अब लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। मार्कस शॉक में, भाई ये मेरा बेटा है या किसी प्रोटीन एड का मॉडल? अब बाप का गर्व जाग गया। वो बोला, अब ये सच में मेरा बेटा है। मतलब पहले वाला वर्जन शायद किसी और फ्रेंचाइज से था। यूरॉन रॉक्स अब मिरर के सामने खड़ा है, खुद को देखता है, भाई मैं तो हैंडसम निकल गया। लेकिन ट्विस्ट, सिचुआन टांग क्लैन ट्रेट अभी भी अनलॉक नहीं हुआ। वो बोला, ठीक है 1 महीने और कोशिश करता हूं, नहीं हुआ तो मेन हीरो का सामान चोरी कर लूंगा। हाँ भाई, अब विलन वाइब्स शुरू। उसी वक्त एरन आता है, हाथ में लाया है चिरिन सूप। वो बोलता है, भाई ये है पोस्ट ट्रेनिंग फूड, फैट बर्न प्लस मसल गेन दोनों। और यूरॉन रॉक्स का चेहरा, नहीं भाई ये वही सूप फिर से? एरन बोलता है, क्या हुआ, सूप से बोर हो गया? रॉक्स बोला, भाई पिछले 3 हफ्तों से बस यही सूप खा रहा हूं, अब तो सपने में भी चिरिन सूप दिखता है। एरन अब फुल मोटिवेशनल गुरु बन गया। तेरी इच्छा क्या है, नाइट बनना या वेट लूज करना? यूरॉन रॉक्स बोला, नाइट बनना है। एरन बोला, तो सूप खा, चुपचाप खा, क्योंकि फैमिली में सब यही सूप खाते हैं। अब रॉक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं। फिर स्पून उठाया, पहला बाइट लिया और बोला, भाई आज का टेस्ट कुछ अलग लग रहा है। शायद शेफ बोर्ड होकर स्पाइसेस में एक्सपेरिमेंट कर गया था। फिर भी बंदा खाता गया और तभी स्टेटस विंडो पॉपअप। यूरॉन रॉक्स शॉक में, भाई सूप अनलॉकर निकला। अब उसका सिचुआन टांग क्लैन फाइनली अनलॉक हो गया। यूरॉन रॉक्स आसमान की ओर देखता है और मुस्कुराता है, भाई अब मेरी असली कहानी शुरू।
हाँ, वही मोमेंट जब एनिमे ओएसटी बजता है पीछे से। दूसरी तरफ मार्कस विंडो से अपने बेटे को देख रहा है, गर्व से बोला, वाह बेटा। पर तभी डोर नॉक। अंदर आती है उसकी दूसरी वाइफ केना, हाथ में चाय, मूड में शक। वो पूछती है, क्या देख रहे थे? मार्कस बोला, वो गार्डन देख रहा था। भाई गार्डन? दिन में बेटा वर्कआउट कर रहा है और तू फूलों में खोया है? केना बोली, हाँ मैंने ही तो संभाल रखा है गार्डन। मार्कस बोला, हाँ, बहुत अच्छे स्किल्स हैं तुम्हारे, मतलब फुल हस्बैंड सर्वाइवल मोड। फिर केना मूड बदलती है, पीछे से मार्कस को हग करती है और बोलती है, तो मेरे बेटे कॉलिन को हेयर कब बना रहे हो? मार्कस बोला, थोड़ा टाइम लगेगा। केना बोली, भाई तूने तो कहा था 1 महीने में करेगा। और सीन वहीं फ्रीज। तो मार्कस मान लेता है कि हाँ भाई मैंने कहा था, पर फिर भी वो अपनी वाइफ केना को बोलता है, भाई सुना क्या, यूरिन रॉक्स बदल गया है। पहले तो ये नाम ही लग रहा है जैसे कोई केमिस्ट्री प्रोजेक्ट का बाय प्रोडक्ट। मार्कस अब सोच रहा है, भाई ये बड़ा बेटा तो हेयर मटेरियल निकल सकता है। केना बोली, हाँ मैंने भी सुना, बहुत बदल गया है वो लड़का। और फिर वही फेक स्माइल TM जो सिर्फ पत्नियों को आता है। मार्कस ने भी थोड़ा हंसते हुए बोला, मैं तो नहीं मानता ये बीवी की मार से सुधरा है। केना फिर वापस टॉपिक पे आती है, हेयर कब बनाएंगे बताओ? मार्कस बोला, अभी तो 3 हफ्ते हुए हैं ट्रेनिंग शुरू किए, थोड़ा और देख लेते हैं। फिर शांति बनाए रखने के लिए बोला, अगर यूरिन रॉक्स फिर से पहले जैसा गधा निकला तो कॉलिन को हेयर बना दूंगा। अब केना ने बॉलीवुड विलन एंट्री पोज मारा, मुड़ी और बोली, मैं बेडरूम में इंतजार करूंगी। फिर बाहर निकलते ही गुस्से से जमीन पे गिर गई। अब इस यूरिन रॉक्स को दिखाऊंगी मैं कौन हूं। भाई फुल डेली सोप वाइब्स शुरू। अब कट टू यूरिन रॉक्स साइड। उसे फाइनली समझ आता है कि सिचुआन टांग क्लैन अनलॉक करने का कंडीशन था, पॉइजन प्राप्त करना। और गेस व्हाट, वो सूप जो वो रोज खा रही थी, वही सूप उसका एग्जाम पेपर था। वो स्टेटस विंडो खोलती है और देखती है, भाई सूप में एक स्पेशल हर्ब था। ये वही हर्ब है जो थोड़ी मात्रा में हार्मलेस है पर धीरे धीरे पैरालिसिस दे देता है। मतलब जिम वाला प्री वर्कआउट नहीं, आफ्टर लाइफ वर्कआउट। उसी टाइम केना अंदर घुसती है, बोली, क्या खाना नहीं खा रही अब? यूरिन रॉक्स? माफ करना मम्मी जी, खा रही हूं। अंदर से बोल रही, भाई जर ही सही, अब आदत डालनी पड़ेगी। पर उसके दिमाग में चलता रहता है, भाई ये सूप में जहर डाला किसने? फिर उसे याद आता है कॉलिन को अभी हेयर नहीं बनाया गया है, मतलब प्लॉट डिले चल रहा है। वो सोचती है, भाई पॉइजन देने वाला बंदा कॉलिन की टीम का है। पॉलिटिक्स एवरीवेयर, इवन इन सूप। जैसे ही उसने खाना खत्म किया, सिस्टम ने नोटिफाई किया, वीक पैरालिसिस पॉइजन अनलॉक्ड। भाई अचीवमेंट्स ऐसे आ रही हैं जैसे PUBG माइलस्टोन अनलॉक हो। यूरिन रॉक्स ने एरन की तरफ देखा और बोली, भाई खाना इतना अच्छा था कि आंखों में आंसू आ गए। एरन बोला। फिर यूरिन रॉक्स बोली, थोड़ा अकेला टाइम चाहिए। एरन बोला, ठीक है जा मेडिटेट कर। एरन गया तो यूरिन रॉक्स मिरर के सामने खड़ी हो गई, भाई सिचुआन टैंग क्लैन दिख जा। और बैम, स्टैट्स खुल गए। अब नई स्किल माइल्ड पॉइजनिंग, पर स्टेटस अभी भी ओवरवेट। सिंक रेट गिरकर 97%, मतलब सिस्टम भी बोल रहा है थोड़ा कम खा ले बहन। वो बाकी ट्रेड्स देखती है, अभी तो कई स्किल्स लॉक्ड हैं। सबसे पावरफुल टेक्निक्स तभी मिलेंगी जब कंडीशंस पूरी होंगी। फिर उसे मार्शल आर्ट्स सेक्शन मिलता है। 4 ऑप्शंस आते हैं, 1 डार्क पॉइजन आर्ट्स, 2 थंडर नीडल आर्ट्स, 3 1000 वेनम्स, 4 डिवाइन एनर्जी। यूरिन रॉक्स बोली, भाई टैंक क्लैन फैन हूं, मुझे पता है क्या चुनना है। डार्क पॉइजन हर जहर, थंडर नीडल छुपे हथियार, 1000 वेनम्स दोनों में मास्टरी। तो बिना सोचे चुना 1000 वेनम्स डिवाइन एनर्जी। और फिर शरीर में अजीब एनर्जी घूमने लगी। बंदा या बंदी बोली, भाई ये क्या हो रहा है? फिर समझ गई, ये तो ची है। अब फुल एनिमे मोड ऑन, शर्ट उतारी, मेडिटेट शुरू। एनर्जी सर्कुलेट की, ची को डांतियन में स्टोर किया। अब ये बनने वाली है फैट फ्रॉम फियरलेस हेरोइन। रात भर बैठी रही, ना नींद ना थकान। अब वो इतनी ची कॉन्सेंट्रेट कर चुकी थी कि बिना देखे बता सकती थी। बाहर खिड़की पे 4 चिड़ियां बैठी हैं। स्टेटस चेक किया, 1000 वेनम्स डिवाइन एनर्जी, लेवल 1 स्टार पावर +% और तभी डोर के बाहर से एक जानी पहचानी औरा आई। डोर खुलता है, भाई एंट्री मारता है एरन। सुबह सुबह एरन कमरे में घुसी और देखती है कि यूरिन रॉक्स पूरी रात जागी पड़ी है। एरन बोली, भाई ये क्या कर रही है तू? रात भर जागना सेहत के लिए हानिकारक होता है। यूरिन रॉक्स बोली, कोई बात नहीं, मुझे नींद नहीं चाहिए, मुझे ट्रेनिंग चाहिए। भाई ये बंदी तो फिटनेस की बाबा यागा बन गई है। एरन बोली, ठीक है मैं नाश्ता बना लाती हूं। और नाश्ता बनाते बनाते उसने देखा यूरिन रॉक्स का बॉडी तो बल्क मोड में चला गया। इतना ट्रांसफॉर्मेशन तो बॉलीवुड के जिम एड में भी नहीं हो। फिर यूरिन रॉक्स पहुंची ट्रेनिंग ग्राउंड में और उठाया एक थ्रोइंग नाइफ और जैसे ही टारगेट के सामने खड़ी हुई, चिडॉन। हाँ भाई, लिटरल FPS गेम का क्रॉस हेयर उसकी आंखों में आ गया। भाई ये तो IRL बैटल अटैक खेलने लग गई। उसने चाकू फेंका और बूम,
सीधा टारगेट के सेंटर में जा लगा। एरन का मुंह ऐसे खुला जैसे किसी ने उसे पबजी में 360 नोस्कोप दिखा दिया हो। यूरिन रॉक्स ने टैंक क्लैन के हिडन वेपन्स को अनलॉक कर लिया था। एरन बोली, ये क्या था भाई? यूराइन रॉक्स, कुछ नहीं, बस हाथ से फिसल गया। एरन, फिसला नहीं, उड़ गया। फिर यूरिन रॉक्स बोली, चल एक बार और ट्राई करते हैं। इस बार उसने चाकू ऐसे फेंका कि टारगेट ही टूट गया। एरन बोली, तूने टारगेट हिलाया होगा। यूरिन रॉक्स अंदर से, हाँ, टारगेट हिला, गुरुत्वाकर्षण भी हिल गया होगा। वैसे बताऊं, यूरिन रॉक्स पहले भी बैटल अटैक नाम का FPS गेम खेलती थी। वो भी इतनी प्रो थी कि कैफे टूर्नामेंट में फर्स्ट पोजीशन मारी थी। वैसे तू पतली भी हो गई है। यूराइन रॉक्स बोली, क्या? एरन बोली, हाँ, सूप और ट्रेनिंग का असर है यूरिन रॉक्स के अंदर। थैंक गॉड, इसे ची एनर्जी का पता नहीं। मतलब इस दुनिया में एनर्जी रेडर बस उसके पास है। अब कॉन्फिडेंस फुल। यूरिन रॉक्स बोली, प्रैक्टिस टाइम बेबी, और चाकू ऐसे फेंकने लगी जैसे कोई एम बोर्ड चला रखा हो। एरन बोली, एक बार मैं भी फेंकूं? फेंका तो थक, नाइफ टारगेट से टकरा के बाउंस बैक। यूरिन रॉक्स बोली, वाह, तूने वो किया जो मैं नहीं कर सकती, चाकू को शर्मिंदा। यूरिन रॉक्स ने फिर स्टेटस विंडो खोली और देखा, स्ट्रेट कट स्किल अनलॉक्ड। मतलब अब वो किसी भी चीज को फेंक सकती है स्नाइपर प्रिसिजन के साथ। नाइफ, लकड़ी, रिमोट, सब चलेगा। अब यूरिन रॉक्स ने एक टूटी हुई लकड़ी की तलवार उठाई, एनर्जी सर्कुलेट की और स्ट्रेट कट से फेंक मारी। धड़ाम, लकड़ी की तलवार ने टारगेट भेद दिया। एरन, तू कौन है भाई? सुपर सैयन। यूरिन रॉक्स, नहीं, बस प्रैक्टिस का पावर है भाई। ये जवाब क्लासिक प्रोटैगनिस्ट वाला था। एरन बोली, मैं तेरे डैड को बताऊंगी। यूरिन रॉक्स बोली, प्लीज मत बता, थोड़ा टाइम दे दे, सब समझा दूंगी। एरन बोली, ठीक है, मगर ये सस्पिशियस है भाई। यूरिन रॉक्स अब लिटरली टॉक्सिक क्वीन बनने की राह पर है। शाम को यूरिन रॉक्स चुपचाप पेरू नाम के वर्कर के पीछे लग गई। क्रिएटर्स आई एक्टिवेट किया और बूम, उसे पता चला कि पेरू पॉइजन का इस्तेमाल करता है लेकिन न्यूट्रल है। यूरिन रॉक्स बोली, आहा, यही है वो जहर वाला बंदा जिसने मेरा सूप स्पाइसी बनाया था। तो दोस्तों, अब यूरिन रॉक्स को मिल गया अपना पॉइजन गाय। यूरिन रॉक्स के हाथ से एक तीर निकलता है और वो सीधा जाके पीरू को लग जाता है। मतलब रॉबिन हुड भी शर्मा जाए, इतना एक्यूरेट एम। अब वो तीर कोई साधारण तीर नहीं था, उस पर थी हरियाली वाली जहर, यानी पैरालिटिक पॉइजन, जो लगते ही पेरू का पूरा सिस्टम। पेरू सोच भी नहीं पाया कि अरे क्या हो रहा है भाई। दिख रहा है पॉइजन का असर पूरे 1 घंटे चलेगा। मतलब पूरा इंटरोगेशन सीन आराम से करने का टाइम मिल गया। अब यूरिन रॉक्स उस बेहोश पेरू को घसीट घसीट के ले जाती है एक सीक्रेट वेयरहाउस में। क्लासिक विलन सेटअप वाइब्स आ रहे हैं ना। थोड़ी देर बाद पेरू की आंख खुलती है और सामने यूरिन रॉक्स खड़ी है। ऐसे देख रही है जैसे कह रही हो, बोल दे भाई, वरना सीन बना दूंगी। यूरिन रॉक्स थोड़ा हंसती है, वो वाली इविल ग्रिन वाली हंसी, और पेरू अंदर से बोल रहा है, लागे है आज तो गेम ओवर हो गया। फिर यूरिन रॉक्स इंटरोगेशन मोड ऑन करती है, कहती है, देख भाई, अगर जिंदा रहना है तो ईमानदारी से जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तू वही बंदा है जिसने मेरे सूप में जहर मिलाया था? यूरिन रॉक्स कहती है, सही जवाब हो तो एक बार ब्लिंक करना, गलत हुआ तो 2 बार। पेरू एक बार ब्लिंक करता है, डिंग डिंग डिंग, सही जवाब। फिर दूसरा सवाल, वो पॉइजन हान यंग हर्ब वाला था क्या? पेरू फिर एक बार ब्लिंक करता है, मतलब हाँ, वही वाला। अब यूरिन रॉक्स खुश, अंदर से बोलती होगी, वाह बेटा, तू तो कोऑपरेटिव निकला। अब आगे पूछती है, तो क्या केना ने तुझसे जहर डालने को कहा था? पेरू ब्लिंक करता है 2 बार, मतलब नहीं जी, केना नहीं थी। बस भाई ने चाकू निकाला और पेरू से कहा, सोच दो भाई, झूठ बोले तो ठीक नहीं होगा। और वो भी क्या कमाल का बांडा है। यूरिन रॉक्स ने कहा, भाई मेरी नजर में कुछ भी छुप नहीं सकता, झूठ बोलेगा तो गला काट दूंगा। हाँ भाई, कोई मजाक नहीं है। यूरिन रॉक्स ने वही सवाल फिर से पूछा और पेरू ने भी अपना जवाब नहीं बदला। उसने कहा, ऑर्डर केना से नहीं आया। अब भाई यूरिन रॉक्स को समझ में आया, पेरू झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन दिमाग में यह चल रहा है कि किसने उसे पॉइजन करने का ऑर्डर दिया होगा। तो यूरिन रॉक्स ने सोचा, चलो बाद में पता करेंगे, और फिर उसने एक गोली निकाली और पेरू से कह दिया, ये निगल लो। भाई ने बताया, ये पैरालिसिस वाली पॉइजन है। पेरू ने निगली और यूरिन रॉक्स ने धमकी दी, भाई अब तेरे पास बस 1 महीना बचा है, अगर एंटीडोट नहीं लिया तो सारे ऑर्गन्स मेल्ट हो जाएंगे। पेरू तो कांपने लगा और समझ गया कि अब मम्मा मां की तरह फंस गया है। फिर यूरिन रॉक्स ने पेरू के सिर पर हाथ रखा और अपनी ताकत से पॉइजन को न्यूट्रल कर दिया। और हाँ, पेरू अब बोल सकता था और मूव भी कर सकता था। यूरिन रॉक्स ने फिर वही सवाल किया, भाई किसने तुम्हें पॉइजन करने का ऑर्डर दिया? और आखिरकार ट्रूथ आया सामने। पेरू ने कहा, ऑर्डर आया नाइट कैप्टन केरॉक्स लिविंगस्टोन से। यूरिन रॉक्स चौंक गया और पेरू ने बताया कि केरॉक्स प्लान कर रहा है यूरिन रॉक्स को 1 साल में बीमार करके मारने का। साथ ही यह भी खुलासा हुआ कि केरॉक्स केना का बड़ा भाई है
और मार्कस से शादी के कारण नाइट कैप्टन बन गया। यूरिन रॉक्स थोड़ा आराम महसूस करता है। ओके, मैंने पूरी तरह गलत नहीं सोचा, क्योंकि भाई केरॉक्स केना का भाई है और उसकी बहन की मदद कर सकता है। अब सीन चेंज। यूरिन रॉक्स पीरू को एक पेपर देता है। उस पे लिखी थी पॉइजन की लिस्ट। यूरिन रॉक्स ने कहा, भाई ये काम तुझे आता है, अब ये सब ब्लैक मार्केट से कलेक्ट करना है। पीरू हैरान, भाई ये सब क्यों चाहिए? यूरिन रॉक्स ने सख्ती से कहा, तुझे सवाल पूछने की परमिशन नहीं है। पेरू झट से माफी मांगता है और रूम छोड़ देता है। बाहर जाते हुए यूरिन रॉक्स ने कहा, भाई मुझे बहुत पॉइजन चाहिए अपनी फूड में। पेरू चौंक के रह गया। और भाई जैसे ही यूराइन रॉक्स अपने रूम में पहुंचा, सेलिब्रेशन। क्यों? क्योंकि उसने पेरू को बिलीव करा दिया कि उसके सिस्टम में पॉइजन है। हकीकत में उसने तो बस ड्राइड लीव्स खिला दी थी। यूरिन रॉक्स को फिर समझ आता है, भाई सिचुअन टैंग क्लैन मार्शल आर्ट्स सीखना अब बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बुरा होने वाला है और भाई रेडी होना चाहिए। अगली रात पेरू फिर आता है पॉइजनस हर्ब्स दिखाने। टेबल पे रखा हनयांग हर्ब यक्रोप का और बीच में वुडन वेन लीफ। पेरू हैरान कि भाई सब पॉइजन्स को ऐसे जानता है जैसे रोज का काम हो। यूरिन रॉक्स ने पूछा, भाई अगर हान यांग मार सकता है तो बाकी क्यों? पेरू बोला, टाइम लगता है भाई और रेजिस्टेंस बन जाता है, पर जब सिम्टम्स आते हैं तो यक्रोप का मिक्स करना बहुत डेडली बनाता है। यूरिन रॉक्स ने फिर पूछा, भाई ये सब नॉलेज कहां से आई? पेरू ने बताया कि 8 साल की उम्र में उसे लिविंगस्टन फैमिली को बेच दिया गया और वहीं पॉइजन मास्टर का ट्रेनिंग हुआ। यूरिन रॉक्स ने पूछा, और भी ऐसे लोग थे वहां? पेरू बोला, पहले ड्वेन के किड्स थे, सब मर गए, बस मैं बचा। यूरिन रॉक्स हैरान नहीं हुआ, क्योंकि पॉइजन लो एफिनिटी वाले किड्स मरते हैं। लेकिन पेरू को लिविंगस्टन फैमिली से नफरत है और यूरिन रॉक्स सोच रहा है कि इसे अपने बेनिफिट में यूज किया जा सकता है। डिस्कशन के बाद यूरिन रॉक्स ने पेरू की तारीफ की, भाई काम ठीक किया, आज के लिए फ्री हो। पेरू जाते ही यूरिन रॉक्स फिर पॉइजनस हर्ब्स खाने लगा। नोटिफिकेशंस आती रही, लेकिन लिमिट पहुंचते ही सिस्टम ने कहा, भाई ब्रीथिंग मेडिटेशन कर। यूरिन रॉक्स ने एग्री किया और पेन कंट्रोल करना शुरू किया। नेक्स्ट मॉर्निंग एरन एंटर्स और देखता है यूरिन रॉक्स, बॉडी बिल्कुल परफेक्ट बॉडी बिल्डर जैसी। साथ ही यूराइन रॉक्स ने 1000 वेनम एनर्जी स्टेज 2 में अपग्रेड कर ली। इस प्रोसेस में उसने कई मार्शल आर्ट्स और पॉइजन टेक्निक्स सीख ली। एरन अभी यूराइन रॉक्स के बॉडी के बारे में बोलने वाले थे और तभी उन्हें लगा कि अरे भाई, कमरे में कुछ तो सड़गंध आ रही है। अब एरन ने यूराइन रॉक्स से कहा, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा ये बदबू क्यों आ रही है। तो असली बात यह है कि जब किसी की इनर एनर्जी बढ़ती है और मार्शल आर्ट्स का लेवल ऊपर जाता है तो बॉडी अचानक से काफी सारे वेस्ट छोड़ देती है। और हाँ, गंध कमरे से आ रही थी और सबको पता था कि ये वही जगह है। अब यूरिन रॉक्स बोला, भाई खिड़की खोल दूं? एरन ने तुरंत चिल्लाया, नहीं, दरवाजा मत खोलो, और कहा, तुम बाथरूम में जाओ, मैं नहीं जा रहा। तो भाई लोग, यूराइन रॉक्स ने बाथरूम का रुख किया और दोनों वहां से निकल पड़े। अब यूरिन रॉक्स का कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई था, क्योंकि उसने नया स्किल सीख लिया था, सोरियंग फुटवर्क। भाई ये टैंग क्लैन का स्पेशल मूव है और ये तकनीक है इतनी परफेक्ट कि तेजी से मूव करना, असैसिनेट करना और बचना सब हो जाता है। यूरिन रॉक्स इतना खुश था कि जैसे उसने कोई वुक्सिया नॉवल का सीक्रेट हैक पा लिया हो। लेकिन भाई सड़क पर चलते चलते उसने अपने आप को खो दिया, सोच में डूबा। एरन ने उसको सच में लौटाया और पूछा, भाई मतलब ही तुम नशे में घूम रहे हो या बॉडी ठीक नहीं है? यूरिन रॉक्स ने तुरंत कहा, अरे सब ठीक है भाई। और फिर दोनों आगे बढ़ते रहे। लेकिन भाई यूरिन रॉक्स को अपने नए मूव का प्रैक्टिस रोकना नहीं था। सड़क पर वो ड्रंक वॉक कंटिन्यू करता रहा। एरन फिर पूछता है, भाई सच में पहली ट्रेनिंग हॉल जा रहे हो? और याद दिलाता है कि ट्रेनिंग हॉल में रात भी होती है। यूरिन रॉक्स बोला, भाई चिंता मत कर, मैं बस देखने जा रहा हूं कि बाकी नाइट्स कैसे डेली ट्रेनिंग करते हैं। कुछ ही देर में दोनों ट्रेनिंग हॉल पहुंचे और भाई लोग, जो सीन था वो बड़ा शॉकिंग था। नाइट्स अपने सोर्ड स्किल्स क्रेजी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे। यूरिन रॉक्स और एरन जब ग्राउंड में घुसे तो उन्हें वो हैंडसम डूड पहचानने में मुश्किल हुई जो एरन के पीछे खड़ा था। भाई कितना चेंज हो गया था वो। अंत में पता चला कि ये यूरिन रॉक्स के लॉर्ड का बेटा है। और भाई लोग, नाइट सोच रहे थे कि यूरिन रॉक्स ने वेट कम करने के लिए कोई जादू यूज किया है। यूरिन रॉक्स ने उनकी बातें क्लियरली सुन ली अपने इनर एनर्जी के कारण। एरन ने फिर आगे पॉइंटिंग किया और कहा, भाई ये ट्रेनी नाइट है, लेकिन जल्दी ही जूनियर नाइट बनने वाला है। यूरिन रॉक्स ने क्लोजली देखा और समझा कि भाई ये तो क्राइड्स है, मेन नॉवल का कैरेक्टर और फ्यूचर में प्रोटोगोनिस्ट का एलाई बनेगा। लेकिन उस दिन यूरिन रॉक्स का फोकस कुछ और ही था।
सारे ट्रेनिंग हॉल के नाइट्स उसे पसंद नहीं करते थे और ज्यादातर तो उसे मारना चाहते थे। तो भाई यूरिन रॉक्स ने सोड उठाई और डिसाइडेड किया कि शुरू करेंगे प्रोलॉन्ग्ड पॉइजन से। लेवल 1 है, बॉडी में एंटर होते ही सारे ऑर्गन्स में फैल जाता है। उसने पॉइजन एक्टिवेट किया और एक नाइट को रिमोटली मार डाला। नाइट गिर पड़ा। दोस्तों ने पूछा, भाई सब ठीक है, टॉयलेट जाना है? लेकिन भाई वो नाइट ग्राउंड पर पेन में रोलिंग करता रहा। नाइट्स ने सिचुएशन को सीरियस समझा और प्रीस्ट को बुलाया, लेकिन नाइट अचानक खड़ा हो गया और बोला, पेन गॉन। बाकी लोग शॉक्ड और कंफ्यूज सोच रहे थे कि ये जोक था। यूरिन रॉक्स ने फिर सोल किलिंग स्मोक ट्राई किया। भाई स्मोक इल्यूजन क्रिएट करता है, फियर और कंफ्यूजन सब में फैल जाता है। नाइट्स अभी भी अपने फ्रेंड को ब्लेम कर रहे थे कि फेक कर रहा है, लेकिन भाई स्मोक हिट होते ही सब वरीड। सामने एक स्केरी मॉन्स्टर खड़ा था जो उन्हें खाने वाला था। सब गिर पड़े, पैंट्स भी गीले हो गए। यूरिन रॉक्स डिस्टेंस से हंस रहा था। एरन कंफ्यूज था, ये क्या चल रहा है भाई? सिचुएशन और वर्स हुई क्योंकि और मॉन्स्टर्स दिखाई दिए। यूरिन रॉक्स खुश हुआ और इल्यूजन हटाया क्योंकि इंतजार नहीं करना चाहता था कि नाइट्स आपस में फाइट करें। यूरिन रॉक्स ने डिसाइड किया आज एक्सपेरिमेंट डे है और भाई उसने एरन को कहा कि अब वापस चलना है। एरन शॉक्ड था, भाई मीनिंगफुल कुछ तो किया होता वापस आकर। यूरिन रॉक्स बोला, ट्रेनिंग हॉल में नॉइज बहुत था, इसलिए चलो 4th ट्रेनिंग हॉल चलते हैं। कुछ समय बाद एक सर्वेंट आया और बोला कि मैंशन में गेस्ट आया है। यूरिन रॉक्स सोच में पड़ गया, कौन आया होगा? और जल्दी ही पता चला कि उसकी फियांसे इलिया मार्कस मिलने आई थी। इलिया मार्कस ने अपने दिमाग में ऑलरेडी प्लान बना लिया था कि भाई ये एंगेजमेंट कैंसिल कर देंगे। हाँ, वैसे ही जैसे कोई नेटफ्लिक्स के सीजन फिनाले की चुपचाप स्पॉइलर प्लान कर रहा हो। अब भाई जैसे ही यूराइन रॉक्स कमरे में घुसे, इलिया मार्कस का फेस ऐसा लाल हो गया जैसे किसी ने उसके लैपटॉप में पासवर्ड चेंज कर दिया हो। और जो भी उसने पहले सोचा था कि यूराइन रॉक्स से मिलने के बाद करेगा, भाई सब माइंड से गायब। अब उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, ये भाई कौन है? यूरिन रॉक्स भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ और बोला, अरे भाई मैं यूरिन रॉक्स हूं। इलिया मार्कस अभी भी बिलीव नहीं कर रही थी और वरीड हो गई, लेकिन यूरिन रॉक्स ने शांति से उसे काम किया और बोला, भाई बहुत टाइम हो गया है, चिल करो। इलिया मार्कस ने माना कि उसने सुना था कि भाई वेट कम कर लिया है, लेकिन उसने एडमिट किया कि ये रूमर गलत था। और भाई उसने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि इतने शॉर्ट टाइम में यूरिन रॉक्स ने ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर लिया। यूरिन रॉक्स ने भाई अपना सीक्रेट खुलासा किया, भाई मैंने बहुत हार्ड ट्रेनिंग की है। इलिया मार्कस शॉक्ड। और भाई यूरिन रॉक्स ने ये कंटिन्यू किया, तुमने जब मुझे स्लैप मारा था तब से मैंने अपनी लाइफ के डिसीजंस रीथिंक किए और इसीलिए मैंने डिसाइड किया खुद को बदलने का। अब इलिया मार्कस ने पूछा, भाई रिवेंज लेने का प्लान है क्या? यूरिन रॉक्स ने तुरंत माना कर दिया। फिर भाई उसने ऐसा किया कि इलिया मार्कस की आंखें फटी की फटी रह गईं। यूरिन रॉक्स घुटनों पर आ गया और इलिया मार्कस का धन्यवाद किया। भाई इलिया मार्कस को ऐसे देखने की आदत नहीं थी। यूरिन रॉक्स ने बताया कि उसने अपनी वेज चेंज की और ये सब इलिया मार्कस की वजह से हुआ। यूरिन रॉक्स ने फिर कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो सच में अपोलोजाइज करना चाहता है, लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर इलिया मार्कस एंगेजमेंट खत्म करना चाहती है तो वो उसे समझेगा। इलिया मार्कस शॉक्ड और भाई उसने फिर यूरिन रॉक्स की आइडेंटिटी को क्वेश्चन करना शुरू किया। यूरिन रॉक्स ने एडमिट किया कि भाई वो ट्रैश का टुकड़ा है, हाँ सीधे शब्दों में। और फिर से इलिया मार्कस शॉक। यूरिन रॉक्स जानता था कि जो हुआ वो उसकी गलती नहीं थी, गलती उस इडियट की थी जिसकी बॉडी अब उसकी बॉडी में थी। लेकिन भाई मेन रीजन कि उसने अपोलोजाइज किया ये था कि इलिया मार्कस कोई नॉर्मल हेरोइन नहीं थी। उसकी सोड क्वीन ट्रेट और पर्सनल ट्रेट ने उसे स्ट्रॉन्गर बनाया। आगे चलकर उसने हीरो को सेव किया और मेन विलन को हरा दिया। हाँ भाई ये सब उसकी सोड क्वीन की वजह से। यूरिन रॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंगेजमेंट खत्म हो या ना हो, रिलेशनशिप बस तभी तक चाहिए जब तक वो इलिया मार्कस को एलाई बना सके। अब इलिया मार्कस ने यूरिन रॉक्स से पूछा, भाई सीरियसनेस है या जोक कर रहे हो? यूरिन रॉक्स ने कहा, हाँ भाई पूरी सीरियसनेस। लेकिन भाई ये इलिया मार्कस के लिए अभी भी काफी नहीं था। उसने कहा, प्रॉमिस करो जो कहा है वही करोगे। इलिया मार्कस ने अपना ऑरा छोड़ दिया जिससे वो और भी डरावनी लग रही थी। यूरिन रॉक्स को इनिशियली डर नहीं लगा, लेकिन भाई उसने महसूस किया कि कहीं ये सीन उसने पहले भी देखा है। फिर इलिया मार्कस ने धमकी दी, अगर तुम पहले जैसे बने तो मैं मार डालूंगी। यूरिन रॉक्स शॉक्ड क्योंकि ये वही लाइन थी जो उसने प्रोटैगनिस्ट को बोली थी, लेकिन यूरिन रॉक्स के लिए नहीं। फिर भाई यूराइन रॉक्स ने दिखा दिया कि वो झूठ नहीं बोल रहा। 5000 पॉइजन्स एक्टिवेट कर दिए
और अपनी एनर्जी से इलिया मार्कस के ऑरा को कंज्यूम कर लिया। फिर यूराइन रॉक्स ने प्रॉमिस किया कि अब पहले जैसा नहीं बनेगा। इलिया मार्कस का फेस और भी लाल हो गया ब्लश से, लेकिन भाई उसने खुद को कंट्रोल किया और बोली, मैं नजर रखूंगी। एक और मिस्टेक की तो एंगेजमेंट ओवर। यूरेन रॉक्स शॉक्ड, भाई ये तो एंगेजमेंट नहीं तोड़ रही। जब इलिया मार्कस ने मार्कस विलिंगटन रॉक्स से मिलने गया तो मार्कस भी शॉक्ड और पूछना पड़ा, भाई एंगेजमेंट क्यों नहीं तोड़ रही? इलिया मार्कस ने बताया, पापा हमेशा कहते थे लोग नहीं बदलते, लेकिन जब सुना कि यूरेन रॉक्स बदल गया है, क्यूरियोसिटी बढ़ी। मार्कस ने सोचा, क्या वही वीक और काइंड यूरेन रॉक्स है जो बचपन में था? लेकिन भाई सबसे बड़ा सरप्राइज, यूरेन रॉक्स बिल्कुल अलग आदमी था और इसलिए इलिया मार्कस एक बार फिर रिस्क लेकर उस पर ट्रस्ट कर रही थी। लेकिन उसने मार्कस को बताया, अगर कभी वापस वही बना तो मार डालूंगी। मार्कस को रिलीफ मिला और उसने रिक्वेस्ट किया कि भाई अच्छे से केयर करना। इलिया मार्कस उठकर चली गई और मार्कस ने कहा, कुछ दिन और रुको, पापा को मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं सगाई तोड़ने आ रहा हूं। हाँ, ऐसे सीधे साधे, कोई ड्रामे नहीं। अब मार्कस विलिंगटन रॉक्स, हाँ नाम सुनते ही लगता है जैसे किसी रॉक कॉन्सर्ट में फंस गए हों। बोले इलिया मार्कस से कि अरे भाई जाने से पहले कम से कम यूराइन रॉक्स की ट्रेनिंग तो देख ही लो। लेकिन इलिया मार्कस ने फिर से मना कर दिया, बोले नहीं भाई मैं उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। वाह कितनी पोलाइट रिजेक्शन। तो उसी दिन मार्कस विलिंगटन रॉक्स ने यूरेन रॉक्स को बुलाया अपने कमरे में। जब यूरेन रॉक्स पहुंचा तो मार्कस ने डिस्टर्बेंस डालते हुए पूछा, अरे तू कौन है? यूरेन रॉक्स अभी गुस्से में आने वाला था कि मार्कस बोले, अरे नहीं यार बस थोड़ी मस्ती कर रहा था। फिर मार्कस ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बोले, वाह बेटा मेहनत तो खूब कर रहा है। फिर मार्कस ने पूछा, तो बता क्यों बुलाया है तुझे? यूरेन रॉक्स बोले, शायद ये नाइट ट्रेनिंग के बारे में है ना? पापा खुश, बोले, वाह बेटा समझदार बन गया है। मार्कस ने सोचा अब समय आ गया है कि यूरेन रॉक्स परिवार की सोर्ड्समैनशिप सीखे। लेकिन यार यहां यूराइन रॉक्स ने ट्विस्ट मार दिया। बोले, पापा मुझे नाइट ट्रेनिंग के बारे में बताना है और सोर्ड्समैनशिप छोड़कर थ्रोइंग आर्ट्स सीखना चाहता हूं। मार्कस तुरंत शॉक्ड हुए, बोले, ये कैसे? ये तो चोरों की टेक्निक है। मार्कस बोले, इतनी थ्रोइंग टेक्निक से नाइट की आर्मर काटेगा कौन? मॉन्स्टर की तो बात छोड़ ही दो। तो यूरेन रॉक्स बोले, ठीक है पापा चलो बेट लगाते हैं। हाँ अब स्टेक्स आ गए। बोले, देखना है क्या मैं बीस्ट या ऑर्क को डैगर से पकड़ पाऊंगा या नहीं। मार्कस बोले, यार वॉरियर की ब्लेड में ऑरा होना चाहिए वरना ऑर्क के स्केल्स तोड़ना मुश्किल है। मार्कस ने सोचा 100 साल भी ट्रेनिंग कर ले ये किड थ्रोइंग नाइफ से ऑर्क की स्केल्स नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन यूरेन रॉक्स ने स्टबन मोड ऑन किया और बोला, चलिए बेट लगाते हैं। मार्कस ने सोचा, ठीक है बेट में डालते हैं। यूरेन रॉक्स बोले, अगर मैं ऑर्क को डैगर से मार दिया तो मेरी ट्रेनिंग मेरी मर्जी, और अगर फेल हुआ तो पापा की सुनूंगा। तो दोनों ने बेट लगा दिया। यूरेन रॉक्स थोड़ी राहत में अपने रूम लौटे। क्यों? क्योंकि एरन ने अभी तक पापा को उसकी ट्रेनिंग के बारे में नहीं बताया। प्रैक्टिकल टेस्ट अगले दिन था। यूरेन रॉक्स सोच रहे थे कितनी कोशिश लगेगी ऑर्क की स्केल्स तोड़ने में। सेफ्टी के लिए थोड़ी पॉइजनस हर्ब्स खाने का भी प्लान बनाया। प्लान डिवाइन आर्ट्स 3rd स्टार तक बढ़ाना। फिर एरन आया मार्कस का मैसेज लेकर। लगता है मार्कस ने समय और जगह तय कर लिया। नेक्स्ट डे फर्स्ट ट्रेनिंग हॉल में टेस्ट होगा। यूरेन रॉक्स ने पूछा, बेट के डिटेल्स पता है ना? एरन बोला, हाँ और पूरे एस्टेट को भी पता है। पूरा एस्टेट हंस रहा था, सोच रहे थे देखो भाई बुराक देखते ही अंडरवेयर गीले होंगे। एरन बोला, एवरीवन देखना चाहता है। मार्कस ने अलाउ किया है। तो यूरेन रॉक्स डीप ब्रेथ लिया और नेक्स्ट डे डिवाइन आर्ट्स 3rd स्टार तक बढ़ा दिया। नेक्स्ट डे जब यूरेन रॉक्स ट्रेनिंग हॉल पहुंचा तो लगा जैसे अरीना मैच देखने आ गए हों। पूरा हॉल फुल। एग्जाम से पहले यूरेन रॉक्स ने पापा को बताया, रेडी हूं लेकिन पूरा एरिया फुल है। मार्कस बोले, बस मैजिशियन को बताना था लेकिन समहाउ न्यूज स्प्रेड हो गई। मार्कस बोले, अच्छा परफॉर्म करना, एम्बैरेसमेंट मत होना। फिर मैजिशियन ने समनिंग रिचुअल शुरू किया और सक्सेसफुली बोरक समन हुआ। मॉन्स्टर आया और यूरेन रॉक्स एक्साइटेड बोले, अरे वाह यही मॉन्स्टर है जो मैंने रेस्टोरेंट में रॉकफिश सशीमी खाते समय देखा था। बोरक सिर्फ 155 सेंटीमीटर हाइट का था। स्पेक्टेटर्स पैनिक में, लेकिन यूरेन रॉक्स जीरो फियर मोड में। क्यों? आर्म्स निकाल दो, क्यूट मॉन्स्टर है। सडनली मॉन्स्टर चार्ज किया यूरेन रॉक्स की तरफ। बॉस फाइट मोड ऑन, लेकिन टाइमली डॉज करके बच गए। जैसे ही मॉन्स्टर बिना कोई वार्निंग दिए यूरेन रॉक्स पर अटैक करने लगा, भाई ने सोचा अब मुझे इसे सीरियसली लेना पड़ेगा। उसने अपना थ्रोइंग नाइफ निकाला और सोचा चलो देख लें बोराक की स्केल्स कितनी स्ट्रांग हैं।
लेकिन क्या देखता है भाई, सामने एक टारगेट चमक रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई वीडियो गेम में वीक स्पॉट ब्लिंक कर रहा हो। यूरिन रॉक्स ने सोचा, वाह भाई, ये तो मॉन्स्टर का वीक पॉइंट है, और बिना सेकंड थॉट नाइफ फेंका। और गेस क्या हुआ, नाइफ सीधे टारगेट में लगा और मॉन्स्टर ने आ करके स्क्रीम किया और जमीन पर गिर के डेड हो गया। अब यूरिन रॉक्स थोड़ा डिसअपॉइंटेड, बोले, यार बुरक तो बस एक हिट में मर गया, और बाकी लोग? मार्कस विलिंगटन रॉक्स और स्पेक्टेटर्स तो शॉक में, ऐसा लगा जैसे लॉटरी जीत गए हों। पूरा हॉल रो रहा था, चीयर कर रहे थे, जैसे यूरिन रॉक्स ने बोरक को नहीं बल्कि 200 कीलियों का केक काट दिया हो। फिर मैजिशियन ने ऑफिशियली अनाउंस किया, यूरिन रॉक्स ने बोराक को डिफीट कर दिया। मार्कस उठे, आए और पूछे, अरे भाई, एक ही हिट में ये कैसे हुआ? यूरिन रॉक्स बोले, बस भाई, एम सही लगाया और टारगेट हिट हो गया। मार्कस ने मानना रिफ्यूज्ड किया, भाई, बोराक सिंगल डैगर स्ट्राइक में डेड हुआ, ये तो रियल लाइफ चीट लगता था। मार्कस आर्ग्यू करने लगे, लेकिन यूरिन रॉक्स ने तुरंत डैड मोड एक्टिवेट कर दिया और बोले, पापा, प्रॉमिस तो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या? तभी मैजिशियन बोला, अरे मार्कस, बेटा ने बोरक के आर्म को टारगेट किया था जहां स्केल्स ही नहीं थे। मार्कस ने चिल्लाया, लक से जीता है, मॉन्स्टर तो लक से मरा। लेकिन यूरिन रॉक्स ने कूल रहते हुए कहा, लकी थ्रो या नहीं, मैं बेट जीत गया, और वहां से निकलने लगा। लेकिन मार्कस ने कहा, एक बार और टेस्ट करो। यूरिन रॉक्स बोले, नहीं, जब तक स्टेक्स इंक्रीज नहीं करो। मार्कस ने बोले, अगर तू सेकंड राउंड जीत गया तो मैं तुझे एक विश दूंगा। अब भाई, एक्साइटमेंट मोड ऑन, विश। लेकिन मार्कस ने ट्विस्ट मार दिया, ओपोनेंट अब बोरक नहीं, नाइट होगा। यूरिन रॉक्स ने सोचा, चलो कोई ना, शायद चांस है कि रॉक्स के खिलाफ, और डिसाइड किया, उसको जिंदा रखूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी पेरू को पॉइजन देने के लिए मनी चाहिए। मार्कस ने सजेस्ट किया, स्टार्ट कर ट्रेनिंग नाइट से। यूरिन रॉक्स ने पूछा, ओपोनेंट मैं चूज कर सकता हूं? मार्कस बोले, हाँ, चॉइस तेरी। तो भाई ने बिना डिले क्राइड को ओपोनेंट चुना। थोड़ी देर में क्राइड अरीना में आया और मार्कस की ऑर्डर एक्सेप्ट की। मार्कस ने बोले, इस ब्रैट को प्रॉपर लेसन सिखाओ। क्राइड शॉक में मार्कस नोटिस किया और पूछा, आर यू रेडी? क्राइड बोला, रेडी बॉस। और फिर यूरिन रॉक्स ने स्ट्रेंज बात कही, बोले, मैं सिर्फ 3 डैगर फेंकूंगा, और अगर तू उन तीनों को ब्लॉक कर गया तो तू जीत गया। मार्कस शॉक्ड, बोले, अरे, इस एरोगेंट बेटे को उसकी जगह दिखाओ। इधर क्राइड के फ्रेंड्स अरीना में डिस्टर्ब कर रहे थे, कह रहे थे, अगर तू हारा तो डिनर नहीं मिलेगा। एक तो बोले, 100 लैप दौड़ना पड़ेगा ट्रेनिंग ग्राउंड में। मैच शुरू होने से पहले यूरिन रॉक्स ने स्पेक्टेटर्स में से एक लड़की की आवाज सुनी, तू कर सकता है। बस भाई, मोटिवेशन का लेवल ओवर 9000। डैगर निकाल के रेडी हो गया। जैसे ही मैच स्टार्ट होने वाला था, क्राइड के बॉडी पर कई टारगेट एरियाज दिखे। यूरिन रॉक्स स्टन्ड, सोचा, अरे, ये तो बोरक जैसा नहीं, मार दिया तो प्रॉब्लम होगी। तो फिर उसने ज्यादा फोर्स लगाई डैगर फेंकने में, और ब्लेड को हिट किया, बैंग, कैनन जैसा साउंड। अरीना में सब शॉक्ड। डैगर गिरा, मार्कस ने उठाया, सोच रहे थे, भाई, ऑर्डिनरी डैगर से इतनी फोर्स कैसे आई? क्राइड की सोर्ड में डेंट और पूरी शेक। यूरिन रॉक्स बोले, वार्म अप हो गया, फर्स्ट थ्रो सिर्फ वार्निंग थी, नेक्स्ट थ्रो में एक्सप्लोजन होगा। यूरिन रॉक्स ने सोचा, क्राइड मरेगा नहीं, सपोर्टिंग लीड है। डैगर फिर से फेंका। क्राइड ब्लॉक करने की कोशिश की, और फिर भी लाउड साउंड और स्मोक, सबको शॉक। जैसे ही धुआं हटता है, मार्कस विलिंगटन रॉक्स की आंखें चौंधिया गईं, और क्राइड पूरी तरह शॉक में, उसकी सोर्ड हिल गई और भाई की सोर्ड हाथ से गिर गई। मार्कस विलिंगटन रॉक्स अपने बेटे के पास आए और बोले, चलो प्राइवेट में बात करते हैं। लेकिन यूरिन रॉक्स ने बोले, पापा, मैच अभी खत्म नहीं हुआ, मेरे पास अभी भी डैगर है। मार्कस की आंखों में डर की चमक, बोले, अरे बेटा, इसे आगे मत बढ़ाओ। यूरिन रॉक्स ने बोले, पापा, खुद क्राइड से पूछो। और भाई, वो क्राइड के पास गया और बोले, ऊपर अपना सिर उठाओ, क्या तुम चाहते हो कि मैच ऐसे ही खत्म हो जाए? यूरिन रॉक्स ने याद दिलाया कि भाई अभी ट्रेनिंग में नाइट है और उसे बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहिए। एंड तक ले जाना नाइट का काम है। फिर से पूछा, तैयार हो गिव अप करने के लिए? क्राइड ने मना किया और डिमांड की, नई सोर्ड चाहिए। अब भाई का ऑरा एक्टिवेट हो गया, जो दिखा रहा था, मैं हार नहीं मानने वाला। मार्कस और बाकी लोग शॉक में, भाई, नाइट बनने वाला है, लेकिन ऑरा पहले ही जाग चुका। यूरिन रॉक्स ने यही सोचा था। क्राइड के अंदर बर्जर्कर ट्रेट है, जो सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट पर एक्टिवेट होता है। क्राइड का ऑरा जागा, बर्जर्कर मोड ऑन, डिफेंस इंप्रूव। और भाई ने सोचा, अच्छा, अब हायर लेवल टेक्निक ट्राई करना चाहिए। क्राइड ने कहा, थ्रो योर डैगर। मार्कस भी शॉक, सोचा, ये ऑरा टैलेंट में हाई रैंकिंग नाइट के बराबर है, अब मेरा बेटा क्या करेगा?
यूरिन रॉक्स ने डैगर एम किया और फेंका, लेकिन इस बार डैगर क्राइड की तरफ स्लो आया। क्राइड सोच में, ये डैगर इतनी स्लो क्यों है, क्यों नहीं फास्ट? गुस्सा आ गया क्राइड को। सोचा यूरिन रॉक्स मुझसे खेल रहा है। इस बार स्वॉर्ड उठाई ब्लॉक करने के लिए, लेकिन डैगर स्लिप हो गया। क्राइड को हिट मिला शोल्डर पर। हाँ, डैगर स्लो था, लेकिन क्राइड को बहुत दर्द हुआ। नीज पर गिरा और चिल्लाने लगा। अरीना में सब शॉक्ड। क्या हुआ भाई? क्योंकि डैगर स्लो था और क्राइड इतना चिल्ला रहा था। नाइट्स बोले, ये एक्टिंग कर रहा है यूरिन रॉक्स से इंसल्ट बचाने के लिए। अरे, उन्हें पता नहीं कि यूरिन रॉक्स ने लास्ट थ्रो में ज्यादा इंटरनल एनर्जी डाल दी थी। पेन एक्सट्रीम था। मार्कस ने बुलाया यूरिन रॉक्स को, लेकिन भाई बोले, ऑलरेडी बेट जीत गया। यूरिन रॉक्स क्राइड के पास गया, हाथ शोल्डर पर रखा और इंटरनल एनर्जी अब्सॉर्ब किया, साथ ही पेन भी गायब। क्राइड शॉक्ड। क्रीड खड़ा हुआ, बाव किया, थैंक यू। और भाई क्राइड ने अपोलोजाइज भी किया। सोचा था यूरिन रॉक्स उसे छोटा समझ रहा है डैगर की स्पीड की वजह से। क्राइड बोला, डैगर थ्रो इंप्रेसिव आर्ट है, शॉर्ट टाइम में सीखना मुश्किल। शायद यूरिन रॉक्स अपनी ट्रू स्ट्रेंथ हाइड कर रहा था। फिर क्राइड ने पूछा, सीक्रेट फैक्शन मार्कस के हाउस को टारगेट कर रही है क्या? यूरिन रॉक्स को समझ आया, ओह, इसलिए क्राइड हमेशा अकेला रहता था। क्राइड टाइप का है कंस्पिरेसी थ्योरी लवर। क्राइड बोला, जब सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से फाइट करनी होगी मैं तेरे साथ हूं। स्मॉल इंटरैक्शन में क्राइड की फेवरेबिलिटी बढ़ी 26% तक। यूरिन रॉक्स खुश, बोले और भी क्लोज रहेंगे। जैसे ही यूराइन रॉक्स वहां से निकलने लगे, क्राइड चिल्लाया, मैं सबको बता दूंगा कि तू अच्छा आदमी है। यूरिन रॉक्स हैप्पी। वन डे नाइट ऑर्डर अकेले फिनिश करने का प्लान। एरन आई और प्रेज किया, बोले, लास्ट टेक्निक कभी नहीं देखा। यूरिन रॉक्स बोले, नई टेक्निक है, क्या लगता है? एरन बोली, अगर फर्स्ट टाइम फेस करती तो हार जाती, अब कॉन्फिडेंट हूं ब्लॉक कर सकती हूं। यूरिन रॉक्स जानता था एरन ब्लफ नहीं कर रही। एरन की ट्रेट क्लियर मिरर है, क्विकली अडेप्ट कर सकती है। फिर यूराइन रॉक्स ने पूछा, लाइफ में हैप्पी है? अगर नहीं तो हाई रैंकिंग नाइट इजीली बन सकती थी। एरन सरप्राइज्ड, क्यों अचानक पूछ रहे हो? थोड़ी देर बाद यूरिन रॉक्स मार्कस के ऑफिस गए। यूरिन रॉक्स मार्कस आज के ऑफिस में घुसता है और बोलता है, मार्कस। मार्कस चिल्लाया, जब अकेले हो मुझे फादर कहो, फॉर्मल मत रहो, डिस्टेंस बन जाएगा। यूरिन रॉक्स अग्रीड, बोले, फादर। मार्कस ने पूछा टेक्निक के बारे में, बोले, आर्काइव में कुछ नहीं मिला, तू सिर्फ 1 महीने से ट्रेनिंग शुरू किया है। भाई, इतने शॉर्ट टाइम में ये स्किल सीखना इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने डिमांड किया, यूरिन रॉक्स सच बताओ, सच। लेकिन भाई, यूरिन रॉक्स जानते थे कि सच बता नहीं सकते। अच्छा, लेकिन उन्होंने पहले ही प्लान बना रखा था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या बोलना है। तो यूराइन रॉक्स बोले, अरे पापा, मैं तो बस फैमिली आर्काइव्स में इफेक्टिव ट्रेनिंग मेथड्स ढूंढ रहा था। फिर बोले, एक बुक टॉप शेल्फ पर रखी थी, अचानक गिर गई। बुक का कवर ब्लैंक था, लेकिन भाई उस पर स्ट्रेंज पैटर्न इंग्रेव था। यूरिन रॉक्स बोले, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब खोला, लाइट निकली और सीधे मेरे फेस पर पड़ी। इस प्रोसेस में कुछ ब्रेन में चला गया और फिर बुक डिसअपीयर हो गई। मार्कस विलिंगटन रॉक्स शॉक्ड, बोले, तुझे तो ग्रिमवार मिल गया है। यूरिन रॉक्स सोच रहे थे, आहा, ये तो वही रिएक्शन था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, ग्रिमवार मतलब वो मेथड जिससे ग्रेट मेज की टेक्निक्स या मैजिक बुक में इंग्रेव होती है और आगे पास होती है। मार्कस ने कोई डाउट नहीं किया, भाई, एंसेस्टर्स ने आर्काइव्स में कितनी बुक्स जमा की हैं, मार्कस को भी सब कुछ पता नहीं। मार्कस बोले, फेट ने तुझे बड़ा फेवर किया, इसलिए ये बुक तेरे सामने आई। फिर मार्कस बोले, प्रॉमिस रखता हूं, मैं तुझे स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। और दूसरी प्रॉमिस की बारी, यानी विश। मार्कस पूछे, तो क्या चाहते हो? और भाई, अब यूरिन रॉक्स ने ऐसा डिमांड कर दिया कि मार्कस का माउथ खुला का खुला रह गया। यूरिन रॉक्स बोले, मैं चाहता हूं हेयर की पोजीशन। मार्कस का रिएक्शन देख के यूरिन रॉक्स भी शॉक्ड, बोले, अगर ये मेरी विश है तो पापा इसे फुलफिल नहीं कर सकते? मार्कस बोले, एक्चुअली बेटा, मेरे पास इसका अधिकार है। कैसा लगा ये मंगा आप लोगों को? अपना फीडबैक ज़रूर देना। और अब अगला पार्ट आने वाला है भाई, तो तैयार रहना। और हाँ, जाने से पहले लाइक ठोक दो, कमेंट फेंक दो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो ज़िंदगी में? मतलब वीडियो देख ली, हंस भी लिए, दिमाग भी उड़ गया, अब थोड़ा प्यार भी दिखा दो ना भाई। चलो अब जाओ।